हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज फ्रेंड्स जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक ये है फ्रेंड्स कि आप कैसे पेरेंट हैं। इतने सारे जैसे कि इतने टाइम से मैं काम कर रही हूँ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स पे, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स की नेचर है ना, पेरेंट्स का बिहेवियर बच्चों को किसी ना किसी वे में अफेक्ट करता है। ठीक है, द इफ़ेक्ट कैन बी इन अ पॉजिटिव वे एंड द इफ़ेक्ट कैन बी इन अ नेगेटिव वे। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर मदर ड्रिंक कर रही है, मदर अल्कोहल ले रही है, तो ब्रेस्ट फीडिंग अगर वो बेबी को करा रही है तो उसके कितने ज़्यादा नुकसान होंगे, या प्रेगनेंसी में कितने ज़्यादा मदर के नुकसान उस फीटस को पहुँचेंगे। अगर एब्यूज़ पेरेंट्स का अब्यूज़ आपस में बच्चा देख रहा है, उसका कैसा उस बच्चे पे इफ़ेक्ट होगा। या द कॉमनेस्ट एग्जाम्पल जिसका हर एक इंसान अवेयर है अबाउट द स्क्रीन टाइम, बेबी शार्क्स, कोकोमेलन, है ना। तो कि एनवायरनमेंट का किस तरह से इम्पैक्ट आता है, एनवायरनमेंट का भी एंड द पेरेंट्स की नेचर का भी। अगर बहुत ज़्यादा रिजर्व नेचर वाला बच्चा है तो वो थोड़ा रिजर्व वाले पेरेंट्स हैं, शाई पेरेंट्स हैं, थोड़ी थोड़ी पर्सनालिटी बच्चों में भी वैसे आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ कि किस किस तरह के पेरेंट्स आते हैं, और मैं आप लोगों से, इट्स अ जस्ट जनरल टॉपिक, और आप लोगों से आप अपने आप को उस ग्रुप में रखिएगा कि विच टाइप ऑफ पेरेंट यू आर, बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जिस कैटेगरी में आप लोग हैं, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिकवरी ऑफ योर चाइल्ड। ठीक है, आपका बिहेवियर, आपकी सोच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिकवरी ऑफ योर चाइल्ड इन अ नेगेटिव वे और इन अ पॉजिटिव वे। फाइन। तो फर्स्ट टाइप ऑफ पेरेंट जैसे कि मेरे पास आए, मैंने कहा अच्छा क्या दिक्कत आ रही है आपके बच्चे को। मैम मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, वो सब कुछ बोलता है, सिर्फ उसकी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन नहीं है। मैंने कहा ठीक है। मैंने बच्चे से पूछा व्हाट, मैंने सबसे पहले उसे ब्लॉक्स दिए। मैंने कहा ओके आप लगाओ सर्कल। वो लगाने लगा रेक्टेंगल। मैंने कहा नो बेबी, सर्कल, आई वॉन्ट यू टू पुट सर्कल। ही शोड सम टेम्पर टेंट्रम्स। तो पेरेंट्स ने बोला कि मैम इसको सब कुछ आता है, अभी इसका मूड नहीं हो रहा। ओके, व्हाट इज़ योर नेम। अगेन द चाइल्ड वॉज अनेबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ मी। मैम इसको आता सब कुछ है, ये अभी नहीं बोल रहा। मैम आज इसकी तबीयत ख़राब है इसलिए ये नहीं बोल रहा, इसको आता सब कुछ है। मैम बहुत ही लंबा ट्रैवल करके आ रहा है, ही इज़ फीलिंग स्लीपी, अभी नहीं बताएगा आपको कुछ भी। ओके, नेक्स्ट सेशन में बच्चे को मैंने थेरेपिस्ट ने को दिया। फिर हमने पूछा ओके टेल मी सम फ्रूट्स, देन विल स्टार्ट विद द लैंग्वेज और द कन्वर्सेशन सेशन। अगेन ही शोड सम टेम्पर टेंट्रम्स। Okay, you just see and tell me which fruits are these. But the child is blank. It means the speech is there. Speech might be there according to the parents, but either he is having social anxiety, either he is having speech not on demand, but there is a lack. And this lack, if not corrected at the right place, saying that yes, my child is lacking speech on demand, it will continue in the future and the child will definitely either go to the special school or will require a shadow teacher. Fine. So make your mindset go according to that. The next parent came to me. मैम मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं आता, वो ना मूडी बहुत ज़्यादा है। ओके, I asked few questions, the child was able to tell me.
मैंने कहा बट ही इज़ मच बेटर अकॉर्डिंग टू मी. नो मैम, बट ही डजंट नो मच थिंग्स. ही ऑलवेज शो टेम्पर टेंट्रम्स. आपके सामने पता नहीं कैसे बता रहा है. कई बार वो बाहर वाले बोलते हैं तब नहीं बताता. टीचर कंप्लेन करती है. सो ही द पेरेंट्स आर गिविंग मी द ईच एंड एवरी पॉइंट. मैम सब कुछ कवर करिए, आप अपने अकॉर्डिंग से कवर ईच एंड एवरी पॉइंट कि हमारा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो सके. यू जस्ट टेक दिस चाइल्ड अकॉर्डिंग टू योर ओन एफर्ट्स, what you think, and then you proceed further. Whatever you think it is convenient for me, convenient for you, just do it. We want our child to proceed without a shadow teacher, and we want our child to proceed in a normal school. क्योंकि मैम इसने मोबाइल बहुत ज़्यादा देखा था. मोबाइल हमने स्क्रीन टाइम 0 कर दिया. ज़िद्दी बहुत है, ज़िद हमने माननी इसकी बंद कर दी. और बिना बोले पहले हम इसको खाना दे देते थे, दूध वगैरह ज़्यादा देते, हमने सब कुछ बंद कर दिया. वाओ, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़. दैट्स व्हाई आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी ही इज़ एबल टू आंसर मी. That is a good sign. And these children later on, they have a higher chances of going to a normal school without a shadow teacher. Okay, so this depends on the perspective of different kinds of the behaviors of the parents. How you show your child in front of the doctor, how you accept your child. Okay, now one mindset is, I think many of the parents came, मैम इतने साल से इसकी ओटी चल रही है, इतने साल से इसकी स्पीच चल रही है, इतने साल से ABA चल रही है, इतने साल से स्पेशल एजुकेशन चल रही है. वेरी नाइस. फर्स्ट टेल मी, बच्चा है 6 साल का, क्या इसको राइटिंग आती है? नहीं मैम, अभी तो इसको पेंसिल पकड़नी नहीं आती. ओके, बट पेंसिल पकड़नी आएगी कैसे? हैव यू टॉट? नहीं मैम, ये करना नहीं चाहता. 2 साल का बच्चा भी नहीं करना चाहता और 6 साल का बच्चा भी नहीं करना चाहता. लेकिन देयर इज़ अ स्पेसिफिक एज टू टीच राइटिंग which varies from 3 years to 6 years. After that, even if you have improved in OT, speech, ABA, behavior, there are 70 to 80% chances that your child will go into a special school or a school with a shadow teacher due to dependency in writing, due to not matching the developmental milestones of gross motor skills, of learning skills, of cognitive skills of a child of his or her age. And if a child is not corrected before the age of 7 years, there is 70 to 80% of chances of this child to go into a learning disability, dyslexia, dyscalculia, dysgraphia. So your journey was going very smoothly according to you. Your journey was going on the right track, but the track led to special school. The track led to shadow teacher, and at that time you are very much sad because you were doing everything your therapist said, these type of therapies, but all in vain because you were not doing a holistic goal oriented approach, which you should do if your motto is that your child should go to a normal school in future, or your child should go to a school without a shadow teacher. Fine. So these things are very, very important. Even if your child is lacking in some or the other ability, but he is not having behaviors, there is 70 to 80% chance that your child will lead to a normal school without a shadow teacher, and your child can do much better in future. His recovery can become much better. His conversation, his language, his communication will become much better if the child shows less and less behaviors. The parents who are doing more and more holistic approach, goal oriented approach, which is matching to the normal child,
those parents have succeeded much with a shorter path in the journey in comparison to the people who are taking 4 therapies or 5 therapies a day. ऐसे ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने घर में बैठ के बच्चे को ठीक किया है इन कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ थेरेपीज हु द पेरेंट इज टेकिंग। ओके, सो फिर कई बार ऐसे बच्चे भी आते हैं मेरे पास कि बहुत ज़्यादा हाइपर है, बिल्कुल अनकंट्रोलेबल है, एग्रेसिव है, और मैं प्रेस्क्रिप्शंस देखती हूँ डॉक्टर्स की कि अच्छा डॉक्टर ने कभी आपको एलोपैथी भी दी थी, रिजनिया दी थी, ये दी थी, हाँ दी थी पर हमने दी नहीं, ये किस चीज़ की दवाई होती है, बच्चे को सुला देते हैं। इतने पेरेंट्स बोलते हैं, हर कोई जहाँ भी जाते हैं दवाई दे देते हैं, ये कर देते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा कि नुकसान तो बीपी की दवाई से भी हो सकता है, लेकिन अगर हम स्किप कर देंगे तो हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं, विच जो बहुत बड़ा नुकसान है इन कंपैरिजन टू द साइड इफ़ेक्ट ऑफ टेकिंग अ सिंगल पिल इन द मॉर्निंग। तो कई बार ऐसा होता है, और ऐसे मेरे बच्चे भी हैं, है ना। अगर छोटी एज में एक्लेक्टिक अप्रोच, होम्योपैथी, बैच फ्लावर रेमेडीज़ या फिर आयुर्वेदा या फिर एक्यूप्रेशर पॉइंट सबसे ठीक कर लें 2 साल से 6 साल के बीच में, 10 साल के से पहले तो ठीक है। लेकिन ऐसे भी बच्चे हैं जो मेरे पास लेट आए हैं, लेकिन उन्होंने डॉक्टर की एडवाइस उस टाइम पे मान ली थी जब डॉक्टर को ये लगा था कि ये बहुत एग्रेसिव बच्चा है, सोसाइटी के लिए एक हार्म हो सकता है या सोसाइटी इसको हार्म कर सकती है, तो इसको कहीं ना कहीं एलोपैथी पे डालना चाहिए। और ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी मेरे वाले प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं और जस्ट 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप मेडिसिन चल रही हैं, बट दे आर गोइंग टू अ नॉर्मल स्कूल, they are leading a normal life, and it is very difficult to predict them that they have any symptom of this developmental disorder, autism और ADHD। ऐसे भी बच्चे हैं, ये मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अवेयर करना चाहती हूँ कि मिथ्स में ना आइए, लोगों की बातों में मत आइए। अच्छा यहाँ जा रहे हो, चलो मैं भी ये कराती हूँ, अच्छा स्विमिंग भी करा रहे हो, स्पोर्ट्स भी करा रहे हो, स्केटिंग भी करा रहे हो, चलिए ये भी कराते हैं। अच्छा 8 साल में वैसे के वैसे ही है, अच्छा बिहेवियर बढ़ गया, अच्छा इस दवाई से हुआ होगा बिहेवियर, सब बंद कर देती हूँ। वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। प्रॉज एंड कॉन्स देखे बिना अगर आप किसी भी डॉक्टर की एलोपैथी दवाई छोड़ते हैं, एक्लेक्टिक अप्रोच, होम्योपैथी, टॉनिक या कुछ भी चीज़ छोड़ते हैं, सो इट्स वेरी रॉन्ग। सिर्फ कि थेरेपिस्ट ने बोल दिया या फिर किसी के पेरेंट्स ने बोल दिया अरे इसी से नुकसान हुआ होगा, इसी से बिहेवियर बढ़े होंगे तुम्हारे बच्चे के, ऐसा नहीं होता है। कोई भी डॉक्टर, मेरे पास इतने सारे जो आते हैं, ठीक है, तो मैं ये नहीं कहती कभी किसी को कि अपना, अगर किसी की एलोपैथी चल रही है कि उसको छोड़ो, छोड़ना कुछ नहीं है, साथ साथ करना है होलिस्टिक अप्रोच। जैसे ही बच्चा ठीक हो जाएगा अपने आप छूटेगी। बड़े बड़े डॉक्टर हों, साइकेट्रिस्ट हों, बड़े से बड़े डॉक्टर हों, अपने आप वो बोल देंगे कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है और योर चाइल्ड इज़ नॉर्मल। ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है। तो चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे बैच फ्लावर रेमेडीज़ हो, चाहे एक्लेक्टिक अप्रोच हो, चाहे एलोपैथी हो, किसी के कहने पे ना तो देनी है, ना ही किसी के कहने पे नहीं देनी है। मैं बहुत सारे आते हैं कि नहीं अच्छा वो तो आपको पता है रिजनिया दे दिया है, मुझको सीजोडॉन दे दिया, ये दे दिया है ना। लेकिन जब बड़ी एज वाले मेरे पास आते हैं ना, 15 साल 16 साल, और जब मैं देखती हूँ कि उन्होंने 4 साल पे दवाई तो बंद कर दी थी, ठीक है, दवाई बंद कर दी थी, तो आप फिर 4 साल से लेके 15 साल तक ये भी तो देखते हैं ना कि डिफरेंस कितना आया, क्या आपका बच्चा ठीक हो गया, और फिर 15 साल में आपको देनी तो पड़ रही है दवाई या नहीं देनी पड़ी। तो अब 15 साल के बाद 20 साल में तो आप ये बिहेवियर्स को नहीं टैकल कर सकते। कौन कर सकता है? कौन से पेरेंट्स हैं जो 20 साल के बच्चे के बिहेवियर्स, सिवियर एग्रेसिव बिहेवियर्स टैकल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना। तो ये कंसल्टेशंस एक्यूप्रेशर की क्यों ये है चल रहा है, क्यों इतना बेनिफिट इससे हो रहा है? क्योंकि बिहेवियर्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, कितने भी बड़े बच्चे की उम्र। तो कभी भी अपने डॉक्टर की एडवाइस को किसी के कहे या सुने में नहीं करना, बच्चे पे प्रैक्टिकल करना है, बच्चे पे देखना अच्छा है तो ठीक हो गया, ठीक है। क्योंकि हर इंसान दूसरे की खुशी से खुश नहीं होता, दूसरे के दुख से खुश होता है।
ठीक है। तो कोशिश करिए, आपका बच्चा ठीक हुआ, 10 जनों को आप बताइए ये करिए, ठीक करिए, तो देखिए कितनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ठीक है, बहुत ही टफेस्ट जर्नी है, सॉल्व तभी होगी जब हम ये सोचेंगे हमारा बच्चा नॉर्मल है, नॉर्मल वाला वर्ड माइंड में रखेंगे, तब बच्चा ठीक होगा। ठीक है, तो चलिए इस दिशा में काम करते हैं, बच्चे को ठीक करते हैं।